देखो बेटा, पापा आ गए, पापा को जल्दी से आके हाथ करो। ये क्या किया इसने? अरे गट्टू बेटा, पापा तो मैं हूँ ना, मुझे हक करो। आप झूठ बोल रहे हो, ये है मेरे पापा। अरे नहीं बेटा, आपके पापा ये हैं। आप जाओ, पापा को हक करो। हाँ गट्टू बेटा, आ जाओ। नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, ये है मेरे पापा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या ड्रामा चल रहा है? दीप्ति, क्या ड्रामा है ये? अरे शिवम यार, तुम भी क्या बात कर रहे हो? तुम अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? तुम देखो ना, बच्चा है वो, और आधे से ज्यादा टाइम तो तुम बॉर्डर पे रहते हो, तो उस बेचारे को कहाँ ही कुछ समझ आता है। बच्चा है, तुम इतना माइंड मत करो इसकी बातों का। हाँ, दीप्ति भाभी ना बिल्कुल सही कह रही हैं। वो दरअसल बात क्या है ना शिवम भाई, मैं आपके घर में आता जाता रहता हूँ, तो इसने मुझे ही पापा समझ लिया। गट्टू बेटा, आपका पापा मैं नहीं, आपके पापा ये हैं। आपके पापा ना बॉर्डर पे रहते हैं, तो कभी कभी घर पे आते हैं, इसलिए आपको ना गलतफहमी हो गई है। जाओ बेटा, आप पापा के पास जाओ। पापा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, ये नहीं है मेरे पापा, आप ही हो मेरे पापा। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मम्मी, आप इन्हें बता दो क्यों नहीं हो कि यही है मेरे पापा। अरे यार, ये लड़का क्या बोले जा रहा है? ये तो मुझे आज पक्का फंसवा के ही रहेगा। शिवम, दीप्ति, तुम चुप रहो। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि गट्टू क्या बोलना चाहता है, और गट्टू इतना छोटा भी नहीं है कि ये कुछ बोलना चाह रहा है और मैं समझ ना पाऊँ। मैं गट्टू से ही पूछ लेता हूँ। हाँ बेटा गट्टू, मुझे बता, ये ड्रामा चल क्या रहा है? अच्छा अंकल, मैं आपको बताता हूँ बात क्या है। पहले तो मैं आपको पापा मानता था, लेकिन मैंने मम्मी पापा की एक दिन बेडरूम में बात की थी कि फौजी इतना बेवकूफ है, उसको आज तक पता नहीं चल पाया कि गट्टू के असली पापा शिवम नहीं पारस है। क्या? हाँ अंकल, और मम्मी पापा ये भी बोल रहे थे कि जो फौजी का घर है ना, वो भी अपने नाम करवा लेंगे। अच्छा, तो ये ड्रामा चल रहा है, क्यों दीप्ति? अरे शिवम यार, तुम भी ना, तुम बच्चे की बातों में क्यों आ रहे हो? और ये तो कुछ भी बोले चले जा रहा है, और तुम इसकी बातों पे विश्वास किए जा रहे हो। अरे गट्टू, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों अपने पापा को उल्टा सीधा बोल रहे हो? इधर आओ मेरे पास बेटा। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, फौजी अंकल को सारी बात बताऊंगा। हाँ हाँ बेटा, बताओ बताओ। फौजी अंकल, मेरे पापा तो ये भी कह रहे थे कि मैं फौजी का बचपन का फ्रेंड हूँ। ऐसा बेवकूफ फ्रेंड सबको मिले। और फौजी अंकल, मेरे पापा तो ये भी कह रहे थे, उसका घर, उसकी गाड़ी, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी बीबी, सबका सब मेरा। बस बेटा, अब मैं सब समझ गया हूँ। मैं तो बड़ा खुश हो रहा था कि मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरे बचपन का दोस्त मुझे लेने आ रहा है, पर नहीं, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। मैंने तो तुझ पे बहुत विश्वास किया था मेरे भाई। जब जब तुझे मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी, मैंने तेरी हेल्प की ना, पर तूने क्या किया? तूने मेरी फीलिंग के साथ ही खेल खेल दिया। पर इस बच्चे का क्या कसूर था? इस बच्चे को तो मैं अपना बेटा मान चुका था ना। और देख, ये बच्चा इतना भी जानता है कि फौजी अंकल इसके पापा नहीं है। और दीप्ति, तुम इतने सालों से मुझसे झूठ बोलती रही। और भाई तू, मैंने तो तुझ पे इतना विश्वास किया था, कम से कम अगर मेरी बीवी ने नहीं बताया तो तू ही बता देता कि ये बच्चा तेरा है और तू इसका पापा है। मेरी बीवी गलत थी, कम से कम तू मुझे इतना ही बता देता और दोस्ती के रिश्ते को बदनाम तो ना करता। और दीप्ति, आज तो मेरी ना दुनिया ही खत्म हो गई। ना तो मेरा बच्चा रहा, ना मेरा दोस्त रहा, और ना मेरी बीवी रही। मेरे माँ बाप तो पहले जा चुके थे। मुझे पता है कि सारी गलती मेरी बीवी की है, पर सजा का हकदार तू भी है। शिवम, शिवम, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हुई है। अरे गलती क्या, ये तो गुनाह हो गया मुझसे। तुम्हें मैं बताती हूँ कि हुआ क्या था। बात ये थी कि तुम तो बॉर्डर पे रहते थे, घर आते जाते थे नहीं, और जो भी काम तुम बोलते थे अपने दोस्त को बोल देते थे। तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में ना इसने मुझे अपने चक्कर में ले लिया, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इसके क्लोज चली गई। अरे शिवम, मुझसे गलती हो गई, पर इस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो कि हमारी फैमिली बर्बाद हो जाए। मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब कैसे हो गया, और मैं कितनी आगे निकल गई, और तुम्हें भी नहीं पता चला। तो बस हम लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि कैसे भी करके ना तुम्हें इस घर से निकाल देंगे, और उसके बाद हम तीनों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहेंगे। पर मैंने तुम्हें चीट किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। भाई प्लीज मुझे भी माफ कर दो। तू तो चुप ही रह। तुम दोनों ने ना मेरे साथ विश्वासघात किया है, और तुम्हें मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। चल छोड़ यार, पुलिस को क्या ही फोन करूं। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है,
तुम दोनों की जिंदगी क्या ही खराब करूं, और तुम दोनों के चक्कर में इस बच्चे की भी जिंदगी खराब हो जाएगी। चले जाओ तुम दोनों मेरे नजरों के सामने से, मैं तुम्हें 1% भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ रट्टू बेटा, अगर तुझे जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने इस अंकल को याद कर लियो। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हो, काश आप मेरे पापा होते। बेटा ये मौका